नमस्कार प्रिय निवेशकों, आपके प्रोजेक्ट के साथ system.guru.markets। आइए कंपनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत करें। आगे हम प्रत्येक पैरामीटर का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आप चाहें तो वीडियो को रोक सकते हैं। हम संगठन के सभी मापदंडों को अधिक विस्तार से देखने का सुझाव देते हैं। अब हम आपके साथ कंपनी के प्रमुख संकेतकों की तुलना करेंगे। Alnylam Pharmaceuticals, टिकर ALNY। यह समीक्षा 6 जुलाई 2025 तक की वर्तमान जानकारी का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी Alnylam Pharmaceuticals INC उपश्रेणी से संबंधित है। स्पेशलाइज्ड फार्मा तुलना में 27 संगठन भाग ले रहे हैं। इस वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका देखें। संबंधित कंपनी के लिए समग्र परिणाम -10 में से 8 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम -4.1 अंक। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो सामान्यतः संपूर्ण अमेरिकी बाजार में। कृपया ध्यान दें कि संपूर्ण बाजार के लिए औसत रेटिंग 1.8 अंक है। माइनस रेटिंग के विरुद्ध 8 अंक Alnylam Pharmaceuticals। कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना Alnylam Pharmaceuticals INC और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में Alnylam Pharmaceuticals INC 36.4% का परिवर्तन दिखाया। 13% लोग उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के खिलाफ हैं। किसी निगम का बाजार पूंजीकरण Alnylam Pharmaceuticals कुल राशि $43.28 बिलियन है। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $220 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $0.1 बिलियन है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $32 अरब है। स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिग्रहित हिस्सा Alnylam Pharmaceuticals बाजार मूल्य निर्धारण के मामले में उपश्रेणी में 19.716% है। बही मूल्य पूंजीकरण 0.321% है। उपश्रेणी में संगठन के बाजार हिस्सेदारी और बही मूल्य का मूल्यांकन खराब ऋणात्मक 1 अंक। विश्लेषणाधीन कंपनी की वित्तीय देनदारियां $2.459 बिलियन हैं। ऋण बही मूल्य अनुपात कंपनी की इक्विटी का 2357% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों के स्तर के लिए परिणाम बहुत खराब -2 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य लाभ अनुपात 0 है। उपश्रेणी के लिए औसत 0 है। उपश्रेणी में संगठनों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $270 मिलियन था। अगले 12 महीनों में कंपनी का मुनाफा $266 मिलियन रहने का अनुमान है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन पास करने योग्य 0 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 18.4 है। उपश्रेणी में औसत 10.5 है। उपश्रेणी संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन टॉलेट -0.5 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $2,350 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भावी बिक्री संकेतक का मूल्यांकन खराब -1 अंक। सीमांतता -11.5% है तथा उपश्रेणी में औसत 10.1% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन टोलेट -0.5 अंक।
उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या में कंपनी की हिस्सेदारी 12.883% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 53% कम है। कंपनी के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $19,407,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी के लिए यह $12,682,000 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी का आकलन पॉसिबल 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की मात्रा $120,900 है। उपश्रेणी के लिए औसत $121,800। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी के लाभ का मूल्यांकन टोलट -0.5 अंक। कंपनी के प्रति कर्मचारी राजस्व का हिस्सा $1,53,000 है। उपश्रेणी $1,206,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बिक्री मात्रा का मूल्यांकन पॉसिबल -0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 2.7% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 3% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 70% का स्तर दर्शाता है एनिलैम फार्मास्यूटिकल्स INC, जबकि उपश्रेणी के लिए यह स्तर 60% है। कंपनी का वास्तविक स्टॉक मूल्यांकन लगभग $332 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य अनुमान लगभग $331 है। आइए ऑर्डर तालिका देखें जो आपके लिए उपलब्ध है, पिन की गई टिप्पणी में लिंक। आदेश तालिका में इस सीजन में स्टॉक मूल्यांकन सूचना और संदर्भ प्रणाली के सभी सार्वजनिक रूप से स्वीकृत निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। प्रतिभूति मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर एनिलैम फार्मास्यूटिकल्स मूल्यांकन की सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। $331.91 प्रति शेयर की कीमत पर बिक्री के लिए व्यापार खोलें। यह आदेश इसलिए खुला है क्योंकि कंपनी का मूल्यांकन काफी कम है। संगठन का मूल्यांकन अकीम सूचकांक मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके किया गया। लाभ लेने की सीमा 229.24 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 434.58 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, फिर 5 अगस्त 2025 को सत्र के अंत में ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा, या इस तिथि से पहले के अंतिम कार्य दिवस पर लंगर UTHA मुख्य खरीद आदेश होगा। मुख्य आदेश पर वीडियो पहले ही इस चैनल पर प्रकाशित किया जा चुका है। जब कोई एक ऑर्डर बंद हो जाता है, बेसिक या बैलेंसिंग ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर अंतिम कीमत पर बंद हो जाता है। इस वीडियो को देखने और सूचना और संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।